प्यारे साथियों, अगर आप लोग भी बोर्ड एग्ज़ाम फाइनल 2024 में देने जा रहे हो तो उससे पहले आप लोगों का एक एग्ज़ाम होता है जो कि प्रथम सार्वजनिक परीक्षा कहलाता है, यानी कि फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम कहलाता है, जो कि आपका 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। और आज की वीडियो में हम लोग मैथ का क्वेश्चन देखेंगे जो कि 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आपको एक चीज़ करना है, यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, आपको रट जाना है। रट जाना मतलब नहीं, मैं पहले अभी आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा, उसके बाद आपको नोट कर लेना है ताकि आगे आप सॉल्यूशन कर लो। और साथ में फाइनल एग्ज़ाम आपका ये प्रथम सार्वजनिक परीक्षा के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आप फाइनल परीक्षा जब 24 में दोगे फाइनल, तो उसमें भी यह क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग एक काम कीजिएगा, अगर आप लोगों का फ्रेंड भी क्लास 10 में तो उनमें एक बार वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप लोग देखिएगा, इस टाइप का प्रश्न एक दो पूछा ही जाता है हर बार बोर्ड में। तो देखिएगा, पूछा निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी को अगर हम लोग देखते हैं तो दिया गया है 2√2 बटे में √2। अगर यहाँ पर हम लोग देखें √2 कट जाएगा तो बचेगा 2। 2 कौन सी संख्या है? तो हमारा परिमेय संख्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से एक एक क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। अगर आप लोग कमज़ोर हो तो एक काम करना, पेन कलम निकाल करके रखो ताकि आप लोग इसका सलूशन जब हो रहा है तो आप लोग क्या करोगे, नोट कर लेना कैसे हो रहा है, ठीक है, आगे दिक्कत आपको नहीं होगा तब। अब देखिएगा, अगली क्वेश्चन आपके सामने है 2 नंबर पूछ रहा है। पूछा गया किसी धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए, ए चूँकि बी के लिए, ए बी के लिए जो दिया गया है यहाँ पर मौसौ गुने ए बी चूँकि लौसौ, मतलब कि HCF गुने कह सकते हो, HCF गुने आपका दिया गया है LCM, तो इसके बराबर एक और संख्या होता है, वह यह जो है यह किसके बराबर में होगा, ये आपसे पूछा गया। तो देखो आपको पता है ना, HCF गुने LCM होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या को हम लोग ए मान लेते हैं और गुने बीच में होता है, दूसरी संख्या को हम लोग बी मान लेते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर कहाँ आपको ए गुना बी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ये आप लोग याद रखना, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिएगा अगली क्वेश्चन आपके सामने पूछा क्या जा रहा है, 3 नंबर देखिएगा। पूछा गया एक घात वाला बहुपद, ठीक है ना, घात एक वाला बहुपद क्या कहलाता है, घात एक वाला बहुपद जो है वह क्या कहलाता है। तो सबसे पहले देख लीजिए घात एक वाला बहुपद क्या होगा, x कोई ले लीजिए प्लस में 2 और बराबर में 0। तो ये आपका एक घात वाला बहुपद है। तो देखना क्या x पर पावर कितना है, तो x पर पावर 1 है, तो समझ लीजिए इस पर पावर क्या होगा, 1 होगा। तो आपका यह कौन सा घात होता है, घात वाला, तो रैखिक बहुपद होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को याद कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर पूछा त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है, मतलब कि त्रिघात बहुपद इनमें से क्या है। तो देखिए ना, जिस पे शुरुआत में 3 को पावर होगा x पर तो ही होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए, तो ए x पर पावर 3 दिया है, तो मतलब ये आपका त्रिघात बहुपद होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग देख लीजिए, ठीक है, बाकी में देखिएगा तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने यहाँ पर है, इसका सलूशन भी करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। देखिए 5 नंबर आपसे क्या पूछा यदि साइन ए बराबर दिया गया है 3/4 तो कॉस ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो चलो देखो, सबसे पहले आप लोग एक चीज़ जान लो, हमें कॉस ए का वैल्यू निकालना है तो हमें साइन, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन यहाँ पर दिया गया है 3/4, तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आपका होता है, देखिएगा ध्यानपूर्वक, फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर जो आपका होता है या लंब बटे आपका कर्ण होता है। लंब बटे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं लॉ को, ठीक है ना, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो आपका देखिए लंब कर्ण दिया हुआ है, देखिए 3 जैसे दिया है 3 लिख दीजिए, 4 दिया है तो 4 दे दीजिए, यानी कि लंब आपका 3 है, 4 आपका कर्ण हो गया। तो हमें कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा में क्या क्या होता है वो भी हमें लिखना पड़ेगा। तो कॉस थीटा लिख लीजिए। कॉस थीटा में आपका क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण आपको याद रखना है, फॉर्मूला याद रहेगा तो बनेगा। आधार बटे कर्ण होता है, कर्ण हमने लिख लिया, बराबर कर लेंगे। तो देखिए हमें कर्ण पहले से ही दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा ये कर्ण आपका ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा ये कर्ण आपका ऑलरेडी 4 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कर्ण, आधार कुछ नहीं दिया तो छोड़ देंगे, कर्ण दिया है 4 तो 4 लिख लेंगे। 4 हम लिख लिया, हमें बचा के यहाँ पर हमें निकालना है क्या, तो निकालना है कर्ण, सॉरी आधार निकालना है। तो आधार निकालना है
तो आधार निकालेंगे। उसके लिए फॉर्मूला आपका क्या होता है, आधार के लिए फॉर्मूला एक आपका बनता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि आप समझ जाएंगे पूरा। ठीक है, देखिए आपका फॉर्मूला बनता है आधार बराबर जो बनता है ना, यह बनता है रूट अंडर में, आप लोग याद रखिएगा, कर्ण का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आप यहाँ पर एक बार देखिएगा, कर्ण क्या दिया हुआ है, कर्ण ये दिया है ना 4 पहले से, यहाँ पर 4, तो पहले से ही 4 दिया तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है, और आपका ये प्लस में होता है, ठीक है ना, प्लस में होता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, माइनस में फॉर्मूला आता है, तो माइनस में आपका होता है लंब का स्क्वायर। तो लंब देखिए आपका यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो 3 लीजिए, इसका भी स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, एक बार और स्टेप आगे बढ़ना है। तो देखिए 4 का वर्ग आपका होता है 16 और माइनस दीजिए, 3 का वर्ग होता है 9, तो 9 हो गया। अब बराबर कर लेंगे। अब देखिएगा 16 में से -9 घटेगा तो बचेगा 7, मतलब कि हमारा आधार निकल करके जो आ गया है, क्या निकल करके आ गया, देखिएगा आधार निकल करके आपका आया है 7, रूट अंडर 7। तो यहाँ पर लिख लीजिए रूट अंडर 7 दिया है, तो रूट अंडर 7 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रूट अंडर 7। तो निकल करके क्या मान आ गया, कॉस थीटा का मान निकालना था, तो निकल करके आ गया 7 रूट 7/4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक, ऑप्शन नंबर डी में ये आपको दिया है। देखिए इस टाइप का प्रश्न बहुत सारा देता है, 1-2 प्रश्न इस टाइप का हर साल बोर्ड में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्टेप याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा, तो आपका बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर है, पूछा गया टेन थीटा बराबर किसके होता है, तो टेन थीटा होता है कॉट थीटा के बराबर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये देखिए कैसे होगा वो भी जान लीजिएगा, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देखिए कैसे हुआ, तो देखिए कॉट है ना, तो सबसे पहले कॉट का उल्टा टेन होता है, तो 10 लिख लीजिए 10, और देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि 90 में से थीटा, तो यहाँ पर थीटा आपका आ जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला बन गया ना, टेन थीटा बराबर आपका कॉट डिग्री माइनस कॉट थीटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर होने वाला है, और आज का सेशन आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, और जो करवा रहे हैं सर्वाधिक परीक्षा के लिए भी उसमें भी पूछेगा। देखिए 7 नंबर, किसी बिंदु x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। अब x अक्ष आपका यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा x अक्ष दिया गया है, तो इसके अक्ष का दूरी क्या कराएगा, तो x अक्ष का दूरी जो भी कराता है ना, देखिए इस प्रकार से आपका दिया जाता है, इस प्रकार से एक लकीर है, ऊपर में y होता है, ऊपर में y होता है, नीचे में x, तो ये x अक्ष का ये जो लकीर है यह क्या कहलाएगा, याद रखिएगा कोटि यह कहलाता है। क्या कहलाता है, कोटि। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखिए आपसे 8 नंबर क्या पूछा, फॉर्मूला है, पूछा निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, तो ये सब तो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये सॉल्व नहीं होता। तो पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर, याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर आपका करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा, पूछा 9 नंबर, ये सब याद रखिए, संचयी बारंबारता वक्र जो ये क्या कहलाता है, संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा ये आपका त्वरण कहलाता है, त्वरण। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। चलिए इसी कड़ी में अगली क्वेश्चन को देखिएगा, और अगर आपसे नहीं बनता है, अगर आप कमजोर छात्र हो तो आपको बार बार बोल रहा हूँ, पेन कॉपी निकाल लीजिए, जैसे जैसे सॉल्यूशन कर रहा हूँ आप लोग स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए, ताकि आगे चल के आप घर में रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए 10 नंबर है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों को निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। मतलब कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ठीक है ना, ये होता है। तो इससे हम लोग इस फॉर्मूला से क्या निकालते हैं, तो हम लोग इस फॉर्मूला से आपको पता है ऑलरेडी कि हम लोग HCF निकालते हैं, HCF को हम लोग महोत्सव भी कहते हैं हिंदी में, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको यहाँ पर दिख रहा है, करेक्ट है ना। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा गया है 11 नंबर, इसको देखिएगा क्या पूछा प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्या पूछा, तो पूर्ण संख्या क्या होता है, तो स्टार्ट से लिख दीजिए 5 तक। तो स्टार्ट होता है 0 से, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 ये होता है ना। चलो आपका यहाँ पर जो है 4 5 भी होगा क्या, देखो क्या को पुर गया ज़्यादा पुर गया, 5 को लिखना था तो 5 को पुर गया ना, 5 को पूरा। तो अब देखो इसमें से कौन कौन संख्या है जो कि 2 से पूरा भाग लगेगा, तो 2 तो पूरा से पूरा कट ही जाएगा, 4 भी पूरा से पूरा कटेगा, तो टोटल कितना संख्या बना, तो टोटल संख्या 2 बना, जो कि पूर्ण संख्या आपका होगा। देखो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी में दिख रहा है, करेक्ट है ना ऑप्शन नंबर बी। तो आपको समझना है क्वेश्चन और तब बनाना है। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, आपसे 12 नंबर पूछा गया है, बतलाइएगा
दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात जो है 4 अनुपात क्या दिया हुआ है, 4:1 है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो हमें क्या करना है, अनुपात पूछा। देखिए अनुपात अगर हम लोग करते हैं तो इसका वर्ग अगर हम लोग कर देंगे तो वर्ग करते हैं, अनुपात पूछा सबसे पहले। तो अनुपात ऑलरेडी 4.1 दिया हुआ है, तो हमें करने का कोई ज़रूरत नहीं है, हमें करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है, आधा हो जाता है ना। तो 2 का 4 का आधा क्या हो जाएगा 2, और 1 का आधा ऑलरेडी क्या हो सकता है, 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका हम लोग 1 ही लिख देंगे, ठीक है। तो देख लीजिए 2.1 आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा क्या गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर पूछा, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हमें क्या करना है, tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, tan थीटा बराबर √3 दिया है, ये दिया है ना। तो हमें क्या करना है, थीटा की जगह ला देना है 3 को। तो tan जो है यहाँ पर पुर गया, सॉरी ये देखिएगा, मतलब कि tan थीटा में जो है, tan थीटा में √3 का मान क्या होता है डिग्री में। तो डिग्री में आपको याद रखना हमेशा, ये क्या होगा, चलो बिल्कुल सही होगा, 7 डिग्री के बराबर होता है, 7 डिग्री के बराबर होता है ना। तो याद रखें आप लोग। चलिए 14 नंबर देखिएगा, थोड़ा सा सॉल्यूशन करने वाला ये आपका क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा समझिएगा तो बन जाएगा। देखिए क्या पूछा आपसे, 14 नंबर पूछा cos 7 डिग्री प्लस में है 1 बटे में दिया गया है cos 7 डिग्री माइनस में 1। तो इसका निम्नलिखित मान में से मान क्या निकलेगा, मान क्या इसका निकल कर क्या आएगा। तो देखो मान निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा करोगे सॉल्यूशन। तो देखो cos आपको पता होना चाहिए, cos 60 डिग्री का, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो देखो 1/2 होता है, तो हमें क्या करना है, cos 60 डिग्री की जगह हमें 2 रख देना है, 1/2 हर जगह। तो देखो जहाँ जहाँ दिया है cos 60 डिग्री की जगह रख दो 1/2, और प्लस में 1 है तो 1 कर दो, ठीक है, बटे है तो बटे कर दो। अब हमसे क्या पूछा, फिर नीचे दिया है cos, यहाँ पर देखिए 7, तो यहाँ पर भी 1/2 कर दो, माइनस में 1 है तो 1 कर दो, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। अब आगे बढ़ेंगे, फिर एक लकीर रख लीजिए बीच में। अब क्या कीजिए, ऊपर वाला जो है ना, ये ऊपर वाला जो है इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, चलो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा और बटे करेंगे। तो देखो 2 से 2 जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 ये जाएगा, तो ऊपर गुना होगा 1 से तो 1 होगा। अब देखो प्लस है तो प्लस, अब देखो यहाँ इसके नीचे में कुछ नहीं था तो 1 था, तो 1 से भाग देंगे 2 में, 1 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे में 2 में से तो 2 बचेगा ना, और 1 से गुना कर दीजिए ऊपर वाले में, 2 से कर दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, ये हो गया। अब सेम टू सेम नीचे, जैसे कि ऊपर हुआ है भी सेम टू सेम नीचे भी कर लीजिएगा। तो अब क्या हो जाएगा 2, और माइनस में चलो इधर होगा क्या, इधर 1 होगा, इधर 1 माइनस में आपका हो जाएगा 2। अब देखो क्या करना है, एक चीज़ आप और कर लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, इधर कर लेते हैं। देखिए ये आपका अलग अलग है, जो अलग है वो कर देते हैं, ये अलग अलग है, ठीक है ना, ऊपर वाला अलग है। आप क्या कीजिए, ऊपर वाला जो ये है ना, दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो क्या होगा 3 होगा, और नीचे में देखिएगा 2 है तो 2 को भी लिख दीजिएगा 3/2, ठीक है, और बटे कर लीजिए। देखिए ऊपर में क्या दिया है, वो 2 में से -1 में से -2 को घटाना है, तो घटेगा तो माइनस में आपका 1 आएगा ना, हाँ, फिर बटे कर लीजिए, नीचे में 2 है तो 2 कर लीजिए। अब देखिए एक काम कीजिए, 2 और 2 कट जाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं करना है। अगर आपको नहीं समझ आता है तो और देख लीजिए थोड़ा सा सॉल्यूशन, इसमें थोड़ा सा देख लीजिए। 3/2 जो है ना, इससे ऊपर वाला जो है, ये ऊपर वाला, इसको हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ हमने लिख दिया, ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया। अब क्या करना है, ये जो -1/2 है, इसको क्या कीजिएगा, ये भाग में पहले से है, जब इसको गुना में लाइएगा तो नीचे वाला 2 जो है ऊपर आ जाएगा, और माइनस तो पहले से ही था 1 नीचे आ जाएगा। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा आपका यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस में 3/1, ठीक है। तो नीचे वाला 1 का कोई मतलब नहीं है, तो सीधे लिख सकते हो -3। तो देखो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, करेक्ट है ना। देखो एक एक स्टेप को आप लोग स्क्रीनशॉट हो सके तो मार लो, और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा सही से, ठीक है, तो समझ में आएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, इसी प्रकार से सॉल्यूशन करना है आपको भी। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखिएगा पूछा 15 नंबर, यदि अल्फा और बीटा, इसके लिए एक दिया गया है समीकरण x² प्लस में x प्लस में 1 के मूल हैं, तो अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला आप लोग ध्यान रख लीजिए,
ये फॉर्मूला आपका बनता है, क्या बनता है जी, चलो बिल्कुल बनता है आपका, ये बनता है -b/c बनता है। चलो अब देखो ये समीकरण आपके सामने दिया हुआ है, तो इसमें पहला वाला आपका a हो जाता है, दूसरा वाला b होता है, तीसरा वाला c होता है। तो उस प्रकार से मान रखिए। तो देखिए पहला वाला यहाँ पर आपका माइनस प्लस में x है, तो यहाँ पर माइनस पहले फॉर्मूला में, तो फॉर्मूला का माइनस लगाइए। b की जगह x के गुना में 1 होगा तो 1 रख लीजिए और बटे कर लीजिए। c की जगह में यहाँ देखिए 1 पहले से है तो 1। अब देखो नीचे वाला 1 का कोई मतलब नहीं होता है, डायरेक्ट -1 आप लोग रख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि देखिएगा 16 नंबर पूछा गया कि एक द्विघात बहुपद के मूल्यों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2, योगफल मतलब प्लस में आपका दिया गया है 2 और माइनस में आपका गुणनफल मतलब कि गुणनफल का मतलब हो गया, देखिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से देखिएगा आपका योगफल जो है योगफल 2 दिया और गुणनफल आपका -15 दिया। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला से बैठा करके द्विघात बहुपद प्राप्त करना है। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो फॉर्मूला आपका होता है क्या, देखिए एक बार लिख देते हैं। आपका होता है x² होता है और आपका ये माइनस में होता है -2, ठीक है, -2 और प्लस में आपका होता है, सॉरी -2 लिख रहे हैं हम, माइनस में x होता है और प्लस में आपका कोई भी अंक 1 हो जाता है, जो कि अल्फा बीटा में हम लोग ले सकते हैं, अल्फा बीटा में 1 मान लेते हैं। तो ये फॉर्मूला बनता है, इस फॉर्मूला पर मान रख देंगे हम लोग। तो देखो x² पहले से तो x² होगा, ठीक है, दूसरा करण में कर लेते हैं। पहले से x² है तो देखिएगा यहाँ देखिएगा, थोड़ा देखिए पहले से आपका x² दिया गया है ना, चलिए थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए पहले से x² है तो x² कर लीजिए और देखिए यहाँ पर आपका ये जो है ना पहला वाला गुणनफल ये योगफल होता है, तो वो योगफल आपका 2 दिया है तो माइनस यहाँ पर पहले से लगा दीजिए और x की जगह 2 रख दीजिए और x लगा दीजिए, हो गया। अब देखिएगा प्लस है तो प्लस यहाँ पर लेना है, लेकिन देखिए गुणनफल में -15 दिया है तो माइनस प्लस माइनस होता है और 15 है तो 15 रख दीजिए, मतलब ये आपका मान निकल के आ गया x² - 2x - 15, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है ना। चलिए बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी 16 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगली क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने एक और क्वेश्चन क्या दिया देखिएगा, थोड़ा ध्यानपूर्वक और समझिएगा। पूछा 17 नंबर पूछा बिंदु Q किसी वृत्त बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र की लंबा दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला भी इसमें कुछ लगेगा और सॉल्यूशन भी आपको करना पड़ेगा। तो देखो सॉल्यूशन करने के लिए एक फॉर्मूला इसके लिए बनेगा हमारा, वो थोड़ा देख लीजिएगा। आपका बनेगा दूसरा कलर ले लेते हैं, देखिएगा ये फॉर्मूला बनेगा OQ बराबर, क्योंकि देखिए OQ हमें निकालना है ना, OQ हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आपका O होना चाहिए था, कुछ टाइप गलत हो गया था, ठीक है, यहाँ पर O होना चाहिए था। OQ दिया है तो O से हम लोग Q की ओर चल रहे हैं। तो देखिए आपको पता होना चाहिए O है तो पहले O लीजिए और यहाँ पर आप एक काम कर लीजिए, इसमें OPQ जैसे कि त्रिभुज बनाइएगा तो यहाँ पर आपका देखिए एक आएगा PQ आएगा, उसके बाद R आता है, ठीक है, और R भी आता है, साथ में यहाँ पर हम O भी ले सकते तो OPQR, ठीक है, ठीक ले सकते थे ना। तो इस प्रकार से मानने के लिए आपको बता दिए। तो हमें क्या करना है, जहाँ पर यहाँ पर OP ले लेंगे और प्लस कर देना है, प्लस फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपका एक हो जाएगा PQ जो कि यहाँ पर है। अब चलिए क्या क्या करना है, OP का मान हमें दिया क्या गया है तो वो देख लीजिए। OP का मान हमें 25 दिया है, Q दिया है ना, यहाँ तो कोई Q को समझो, Q आपका 25 दिया तो 25 लो और इसका वर्ग कर दो, ठीक है, वर्ग कर दो, बराबर करो। OP का वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो P का वैल्यू देना नहीं दिया है तो निकालना है हमें। तो ये आपका रह जाएगा सेम टू सेम, सब पर स्क्वायर रहेगा, सब पर स्क्वायर होकर देना है। और देखो OPQ का वैल्यू आपका यहाँ पर दिया गया है 24, तो 24 ले लो, 24 का भी स्क्वायर कर लेना। तो इसका स्क्वायर करिएगा ना तो क्या निकल करके आएगा, डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कर देते हैं, जगह नहीं बचेगा इसीलिए। तो ये 576 आएगा, वर्ग कर लीजिएगा 24 का वर्ग। अब चलो 25 का भी वर्ग कर लीजिएगा, तो 25 का सबसे पहले O को उठा करके इधर ला दो, O स्क्वायर को उठा करके इधर ला दो और देखो बच गया आपका क्या, बचा क्या, देखो 576 जो पहले से था, 25 है ना, 25 का वर्ग आपको याद होना चाहिए क्या होता है, तो ये आपका होता है 625। तो 625 यहाँ पर लिख लीजिए और यहाँ पर देखिए प्लस में ये क्या था, देखिएगा ये आपका प्लस में था, तो अब जो है ये प्लस में है तो ये माइनस में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलो प्लस में है तो 576 माइनस में हो जाएगा, माइनस में कर लेंगे। देखो क्यों माइनस हो रहा है तो थोड़ा समझिएगा, OP वही था, हमने क्या किया
625 को उठा करके इधर आया तो ये माइनस में था तो प्लस में आया, तो किसी एक को माइनस में कर देना था, तो बड़ा वाला है तो उसी को हमने कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो अब 576 है तो 576 रो, अब OP लिख दो स्क्वायर। अब देखो 506 यहाँ पर घटाओ, 576 माइनस में 576, उसमें 625 घटाओगे तो क्या निकल करके आएगा, तो 49 निकल करके आएगा। अब देखो एक काम करो, स्क्वायर यहाँ पर लगा है OP पर, तो अगर स्क्वायर हटा दोगे OP पर से तो आपका ये 49 रूट में आ जाएगा, और रूट 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुना 7 लिख सकते हैं। तो 7 2 है रूट में, तो 1 7 आपका बाहर आ जाएगा, तो सेंटीमीटर में आपका ये हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगली क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने क्या पूछ दिया 18 नंबर, बिंदु -4 3 किस चतुर्थांश में है। तो इसके लिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है ना, डेली क्लास आप लोग करते हो तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो बताओ आप लोग कमेंट करके, या किस चतुर्थांश में होगा, तो ये आपका होगा द्वितीय में। अब चलो अगली क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। अगली क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा, आपसे पूछा निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर √2 कटेगा तो बचेगा आपका 2, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा, अगली क्वेश्चन आपसे क्या पूछा 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो जिस पर पावर 1 रहेगा तो वो बहुपद होगा। तो देखो सब पर पावर शुरुआत में है, सब पर है, लेकिन ये सी वाला में नहीं है, तो सी आपका जो है ना बिल्कुल राइट होगा, ये बहुपद नहीं है। अब देखिएगा अगली क्वेश्चन आपके सामने पूछा, फॉर्मूला पूछा, क्या पूछा, अल्टगोरे के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आपको याद रखना हमेशा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 3πr², जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिएगा अगली क्वेश्चन आपसे पूछा 44 नंबर, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो 22 नंबर है, थोड़ा सा सोल्यूशन ये भी होगा, तो इसको कर देते हैं। ठीक है ना, 44 है क्या 22 नंबर है, चलो 22 है तो थोड़ा सा सोल्यूशन इसमें करना पड़ेगा। तो देखो वृत्त की परिधि आपको याद होना चाहिए, वृत्त की परिधि क्या होता है, तो वो लिखेंगे नहीं। वृत्त की परिधि हम लोग लिख सकते हैं। वृत्त की परिधि जो होता है ना फॉर्मूला, वो क्या होता है तो आपको याद रखना है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr होता है, और वृत्त की परिधि हमें दिया गया है 44, तो 44 ले लेना है। अब क्या करना है, 44 वैसे ही रखना है, बराबर करना है, 2 गुना पाई का मान 22/60 रख दीजिए, और गुना में आपका r होगा। ठीक है, r होगा ना, चलो बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना है, देखो एक काम करो, 44 ऐसे ही रहेगा। अब देखो 2 और 22 को गुना करोगे, इस दोनों को गुना करोगे तो आपका जो है ना 44 हो जाएगा, 44/7, और गुना में आपका r दिया है। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, 44 है तो हमारा 44 से 44 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 44 से 44 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 7 गुने में आपका बचेगा r, बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, r को यहाँ पर उठा करके ला सकते हैं और बराबर में 7 को कर सकते हैं, तो आपका 7 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा, ये भी पूछा 23 नंबर, बिंदु 2 3 एवं 4 1 के बीच की दूरी क्या हो सकती है। तो इसके लिए दूरी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दूरी का फॉर्मूला अगर याद हो तो एकदम बन जाएगा। तो 23 नंबर है, तो देखो दूरी सूत्र का फॉर्मूला आपका रूट में आता है, जो कि फॉर्मूला आपका क्या होता है तो देख लीजिएगा, ये आपका होता है। सबसे पहले एक चीज़ और जान लो, एक चीज़ जान लोगे तो और ठीक रहेगा, ये आपका x1, ठीक है लिख दे के आपको जानकारी होना चाहिए, ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा, और उसके बाद सॉरी x1 और ये आपका x1। देखो ये आपका क्या क्या बनेगा, देखो पहली संख्या जो है ना, पहली संख्या समझ लीजिए, पहली जो 2 है ये आपका x1 होगा, दूसरी y1 होगा। ठीक है, और ये आपका होगा क्या, ये आपका x2 होगा, और 1 जो है y2 होगा। ये हो गया। आप फॉर्मूला आप लोग बैठा सकते हैं, फॉर्मूला बैठाइएगा तो होता है फॉर्मूला क्या, तो देखो फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे क्योंकि जरूरी नहीं है। x2 माइनस x1 होता है, x2 का मान देखो 4 यहाँ पर दिया, तो 4 ले लो, माइनस कर लो, और x2 का x2 है x1 होगा। ठीक है, x1 का देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 दिया है, तो 2 ले लो, 2 का इस पर वर्ग कर दो। फॉर्मूला आपका यहाँ पर क्या होता है, प्लस में आता है, तो प्लस कर लेंगे। अब चलो फिर करेंगे, अब क्या होता है y2 माइनस y1, तो y2 का मान 1 है और y1 का मान यहाँ पर 3 है, तो 3 ले लीजिए और वर्ग कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हम लोग फिर चलेंगे, तो देखो 4 में से 2 घटेगा, तो 2 का पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर लो, 2 बचेगा ना 2, तो 2 का पावर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस, देखो माइनस, देखो यहाँ पर क्या दिया गया है 1 माइनस 3, यानी कि -2 बचेगा, -2 का वर्ग कीजिएगा तो 4 ही ना आएगा, तो 4 आएगा, तो यहाँ पर 4 डायरेक्ट लिख लीजिए। अब बराबर कीजिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 8 होगा। अब देखो उसके बाद क्या कर सकते हैं, एलसीएम लीजिएगा 8 का, तो 2 गुना 2 गुना 2, तो यानी कि यहाँ पर 2 को अगर सेम टू सेम मिला तो एक बाहर आ जाएगा, तो 2 और एक बच गया अंदर में, तो √2 रह जाएगा, 2 √2। ये आपका ऑप्शन नंबर
ए में देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला याद रहेगा तो आपका बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगली क्वेश्चन है 24 नंबर। क्या पूछा कि किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। तो y अक्ष से दूरी है तो वो x का निर्देशांक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है हलाहार में, ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 25 नंबर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर बताइएगा अगर आपको पता हो तो तब, ठीक है। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इजी भी है। देखो क्या पूछा 25 नंबर, पूछा दो समरूप त्रिभुज जो है इसका भुजा दिया गया 4:9 के अनुपात में है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, देखो क्षेत्रफल जैसे ही बोल दिया तो समझ लो कि पावर बोल दिया। तो आपको करना क्या है, दोनों पर 4 है और यहाँ पर आपका 9 है तो दोनों पर पावर लगा दो और पावर करके जो मान आएगा वही होगा। तो 4 का वर्ग होगा 16 और 9 का वर्ग होगा 81, यानी कि 16 81 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर आपसे पूछा किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का शून्य से बड़ा होने पर मूल क्या होगा। तो विवेचक का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। डी बराबर होता है बी स्क्वायर, ठीक है ना। बी स्क्वायर रूट अंडर में होता है, डी बराबर होता है रूट अंडर में बी स्क्वायर, सॉरी रूट में नहीं होता है, सिंपल होता है बी स्क्वायर -4ac ये होता है ना। तो हमें क्या बोला है यहाँ पर, पूछा कि विवेचक यानी डी का जो मान है अगर बड़ा होगा मूल यानी कि डी का मान जो है, ये डी का मान बड़ा हो जाएगा इससे, ठीक है ना, इससे हो जाता है तो क्या यह डी कब कहलाएगा, तो यह वास्तविक होगा और भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को याद रखिए, ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके सामने है और देखिएगा इस टाइप का हर एक साल एक क्वेश्चन पूछता है। क्या करेगा, आपको इसी प्रकार से एक फॉर्मूला दे देगा और यहाँ पर सेम टू सेम अंक दे देगा, कहेगा मान निकालिए। तो कैसे निकालना है, देखो सबसे पहले इसमें करना कुछ नहीं, दोनों जगह 9 है तो 9 को कॉमन लो, बचेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा। तो ये लिख दो और देखो क्या हो जाएगा, 9 है तो 9 लिख दो। आप देखो ये फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। 1 तो 9 को गुना से करोगे 1 को तो 9 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। इसी प्रकार से आपको मिलेगा क्वेश्चन देखने को। देखिए पूछा 28 नंबर √2 क्या है, तो √2 आपका क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। आपको याद रखना इजी क्वेश्चन इसी टाइप से आपसे पूछा जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होगा। तो दो परिमेय संख्याएं हैं 2 4, ये काफ़ी बार मैंने आपको बताया, इसके बीच अनंत आएगा, इन्फिनिटी भी आएगा। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगली क्वेश्चन आपसे क्या पूछा 30 नंबर, निम्न में से कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है। रैखिक बहुपद जिस पर पावर 1 होना चाहिए, यानी कि x पर पावर 1 होगा। तो देखो यहाँ पर 2x और माइनस में 5 दिया है, तो देखो x पर पावर कुछ नहीं तो 1 होगा ही ना, तो यही आपका रैखिक बहुपद है। तो ऑप्शन नंबर ए को याद रखो। इस टाइप से आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत सारा, ठीक है ना। अब चलो अगली क्वेश्चन देखना, आपके सामने एक और पूछा और ये भी फॉर्मूला का है, तो इसको भी याद रख लो। देखो क्या पूछा 31 नंबर पूछा, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, इसके लिए एक बहुपद दे दिया, तो इसके लिए फॉर्मूला इस यहाँ पर दिया है 1/अल्फा + 1/बीटा। तो सबसे पहले देखो 1/अल्फा + 1/बीटा का आपको मान याद रखना है हमेशा। ये फॉर्मूला का मान होता है -b/c। अब देखो ये समीकरण है तो इसमें से पहला का ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो और मान रख दो। तो देखो बी का मान यहाँ पर पहले से माइनस है तो माइनस रख दो और एक्स के गुना में क्या है 2 है यहाँ पर और प्लस में तो 2 लिख दो और बटे कर दो। सी का मान देखो डायरेक्ट 3 है तो 3, यानी कि -2/3 जो कि -2/3 ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। चलो 31 हो गया। अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसे भी समझ लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है हमेशा, x² - 5 दे देगा, x² - आपसे 7 दे देगा, इस टाइप से देता है। तो कैसे हल करना है, क्वेश्चन फिक्स से पूछेगा तो पूछेगा। तो देखो 32 नंबर है, द्विघात बहुपद इतना के लिए क्या होगा शून्य। तो देखो सबसे पहले करना क्या है, x² ले लो, माइनस में 3 है तो 3, बराबर में कुछ नहीं तो 0 दे दो। अब क्या करना है, आपको x² वैसे ही रहने देना है और क्या करना है, बराबर के उधर इसको ले जाओ, तो ये माइनस में था तो प्लस में आपका 3 हो जाएगा। अब देखो x पर से पावर 2 हटाओगे तो आपका x वैसे ही रहेगा और ये 3 का वर्ग नहीं हो सकता है, तो वर्ग नहीं होगा तो सिंपल सा ये रूट में आ जाएगा। और रूट में देखो x पर से हमने स्क्वायर हटा करके किया तो एक प्लस में होगा, एक बार माइनस में होगा, यानी कि लिख सकते हैं माइनस में √3 और माइनस में प्लस में √3, यानी कि आपका देखो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। अब चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने एक और है और इस टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो कम से कम पूछता है ये बिहार बोर्ड हमेशा। तो देखिए एक वृत्ताकार पथ पे 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है। ये एक वृत्ताकार है, तीनों धावक एक ही स्थान से क्या किया, दौड़ना प्रारंभ कर दिया, तीनों एक ही जगह से दौड़ना प्रारंभ किया। तो पहला 3 है, दूसरा 4 है, 8 है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन बिना पढ़े भी बना दोगे। 3 हो तो 3 ले लो और आपका एक 4 दिया तो 4 ले लो, 8 दिया तो 8 ले लो, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। अब सबका एलसीएम ले लो, एलसीएम 2 बार में लगाओ तो एक लगेगा 2 4,
ठीक है। और देखो फिर 2 से लगाओ तो 3, 1 और यहाँ पर 2। अब देखो सबको गुना कर लो, जो बचा यहाँ पर बचा 2, देखो 2 गुना 2 गुना 3 गुना बच गया आपका 2, तो सबको गुना कर दो, 2 दूनी 4, 4 टिया 12, 12 दूनी क्या हो जाता है 24 हो जाता है। तो 24 करेक्ट होगा, देख लो 24 घंटा यहाँ पर लिखा है ऑप्शन नंबर डी में। अब चलो अगली क्वेश्चन आपके सामने है 34 नंबर, देखिएगा पूछा 2 3 2 3 2 6 का बहुलक क्या होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा तो निकालना है आपको। तो बहुलक क्या, जो सबसे ज़्यादा बहुलक जब ये पूछे तो अंक आपको देखना है, इसमें देखना है कि कौन संख्या सबसे ज़्यादा बार आए। तो देखो 2 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, यानी कि 2 जो है 3 बार आ चुका है, सबसे ज़्यादा 2 ही आया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, 2। ये आपको याद रखना है। अब देखो अगली क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या है, सिंपल है, याद रखना है। 2 समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह किसने कहा था। तो ये कौन कहा था, याद रखिएगा, ये क्या था, थेल्स पर मैंने कहा था। अब चलिए अगली क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा निकालने वाला है, इसको समझिएगा। देखो क्या पूछा बिंदुओं ए बराबर दिया गया 4 5 और बी बराबर दिया गया 6 5। तो इसको निकालने के लिए मध्य बिंदु के लिए एक देखो फॉर्मूला होता है, अभी मैं इसका सोल्यूशन नहीं करवाऊंगा, फॉर्मूला आपको बता देता, आप लोग कर लेना। 36 नंबर है ना। हाँ देखो इसके लिए क्या करना है, एक होता है फॉर्मूला x1 इस प्रकार से आता है रूट में, नहीं तो इसको अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी छोड़ देते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता देना कि सर 36 नंबर क्वेश्चन छूट गया, उसको बना दीजिएगा। ठीक है, तो मैं बना दूंगा, अभी छोड़ो, ये करेंगे तो लंबा चला जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो कर लेते हैं, ठीक है, वो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या पूछा, 37 नंबर पूछा, यदि किसी त्रिभुज की वृत्त की त्रिज्या आधी हो जाए, कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या आधी हो जाए तथा पुराने और नए वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात क्या हो। अब कोई भी वृत्त है, मान लो यहाँ पर 4 है और अनुपात में 1 है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसका आधा कर देते तो आधा हो जाएगा, तो आधा हो गया 2:1। तो ये पुराना और नया एक ही ना रहेगा, पुराना यही है, नया भी यही बना, तो यही होगा ऑप्शन नंबर बी को याद रखिए। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा, क्या पूछा आपसे 38 नंबर पूछा, किसी घटना की प्रायिकता अगर नहीं होती तो क्या होगा। तो नहीं होने का मतलब -1 आएगा, मतलब संभावना ही नहीं है, तो होगा ही नहीं। अब चलो 38 हो गया। अगली क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर आपके सामने है, ठीक है। 39 क्या पूछा, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हमें क्या करना है, ये दिया गया ना √2 cos थीटा बराबर में 1, तो हमें क्या करना है, cos थीटा को वैसे ही रखना है और बराबर में 1 है। अब देखो ये गुना में √2 था तो भाग में आ जाएगा √2, यानी कि cos थीटा में 1/√2 का मान क्या होता है। तो ये आपको फॉर्मूला पर याद होगा तो पता होना चाहिए, 45 डिग्री का मान ये होता है। अब चलिए एक और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, देखिएगा ये फॉर्मूला है सेम टू सेम। क्या पूछा, 1 + cot स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 + tan स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होगा, ये पूछा आपसे। तो देखो ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखोगे ना तो क्या होगा। चलो अगर आपको याद है तो हमेशा पता ही होना चाहिए, ये आपका मान हो जाएगा c, यानी कि cot स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब एक और क्वेश्चन देखिए आपके सामने आया, ये क्वेश्चन 3 बार हम इस प्रकार का करवाए हैं और पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखना। पूछा, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण, इसके लिए समीकरण दिया है x² + x - 2 = 0, तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो फॉर्मूला आपको पता है, वो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला -b/c होता है। और इसमें से मान रख लो, तो देखो b का मान यहाँ पर पहले से क्या है, माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो हमें क्या करना है, माइनस रखना है, x के गुना में कुछ नहीं होगा तो यहाँ पर 1 होगा ही, तो 1 रख देंगे। और c का पहले से ही -2 दिया तो 2 देंगे। अब देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा तो बचेगा आपका डायरेक्ट 1/2, तो 1/2 आपका ऑप्शन नंबर ए में देखने। अगली क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, 42 नंबर, यदि बहुपद p बराबर एक समीकरण दिया है x² - 2x + 1, तो इसके लिए हमें दिया गया है शून्य a चूंकि b। तो देखो a चूंकि b जो होता है ना, यह फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला, तो सबसे पहले जान लो ये फॉर्मूला आपका बनता है किसका है। तो इसका मतलब हो जाएगा अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो 42 नंबर का बताओ, अगर आपको कमेंट बॉक्स में पता है ना तो जरूर बतलाना कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला c/a होता है, ठीक है, यहाँ पर a गुना b दिया है, इसका मतलब यही है। तो हमें क्या करना है, रखना है मान, c का वैल्यू देखो प्लस में 5 है तो 5 रखो, और a का मान यहाँ पर x के गुना में 1 है तो 1, यानी कि डायरेक्ट 5 आपका मान होगा, 5 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ये सब सिंपल होता है, आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा। अब देखिएगा अगली क्वेश्चन आपसे पूछा 43 नंबर पूछा, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगा, तो अनंत होगा। तो ये आपको याद ही रखना है हमेशा, ठीक है। अब देखो अगली क्वेश्चन क्या है, सब एकदम इजी पूछा, किसी बारंबारता का बहुलक हो सकता है, कब
हो सकता है, तो याद रखिएगा वो कब होगा, अधिक बारंबारता होने पर। अब चलो अगली क्वेश्चन आपसे, देखो ये सब पूछा कितना इजी, ये सब भाषा वाला है। यदि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करती है, यानी कि समांतर त्रिभुज है और ये सभी वृत्त को स्पर्श कर रही है, तो वह क्या कहलाएगी। तो याद रखिए इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का होगा समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर जैसे कि त्रिभुज है आपका, एक त्रिभुज इस प्रकार से इसके अंदर में बन गया, तो ये सभी भुजाओं को क्या कर रहा है, सेम जगह क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो याद रखिए ये आपका क्या कहलाएगा, तो ये आपका समचतुर्भुज कहलाएगा। अगली देखिएगा आपसे क्या पूछा, दूरी सूत्र का फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। 46 नंबर में पूछा 2 चूंकि 3 की मूल दूरी क्या होगी। तो देखो इसके लिए दूरी सूत्र का फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा। उससे पहले एक चीज़ और जान लो, ये आपका देखो क्या क्या मान होगा। तो शुरुआत में आपने देखा था ये x1 और y1 का मान आपका है, ठीक है ना। x1 आपका यहाँ पर 2 है, x2 आपका 3 है, तो ये याद रखो, लिखेंगे हमने दोबारा। अब देखो ये दिया है तो हमें x2 और y2 तो भी लाना है, लेकिन ये नहीं दिया है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 0 मान लेंगे, ठीक है। इसके जगह 0 0 ले लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 0 0, ठीक है। ये हो गया। अब जो आपका फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला लिखिएगा, तो फॉर्मूला लिखिएगा तो फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं है। x2 माइनस x1 होता है, तो x2 का मान देखो यहाँ पर 0 दिया तो 0 ले लो, माइनस लगाओ, x1 का मान यहाँ पर 2 दिया तो 2 लिख दो और 2 लिख देना है, ठीक है। 2 लिख देना है ना, चलो 2 लिख देना, और इस पर स्क्वायर होता है, स्क्वायर लिख देना है, और प्लस होता है बीच में, फिर होता है y2, ठीक है ना। फिर आपका होता है y2 का, तो y2 का वैल्यू यहाँ पर 0 है तो 0 लगा दो, और हमने y1 का क्या मान रखा है, यहाँ पर 3 रखा है, तो 3 ले लो और इस पर भी स्क्वायर कर दो, ये होता है। अब देखो मान क्या करना है, सबसे पहले एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर 0 का तो कोई मतलब नहीं है, और अगर हम लोग 2 यहाँ पर दिया है -2 का स्क्वायर में, जैसे -2 का स्क्वायर दिया है तो यहाँ पर, और यहाँ पर -3 का स्क्वायर दिया है, तो ये सब का स्क्वायर करेंगे तो इसका आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा 9, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। उतना जरूरी नहीं है भरना यहाँ पर, तो चलो लिख देते हैं। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, माइनस में आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपका 9, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो रूट में आपका 13 आ जाएगा, रूट 13 आपका करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। तो हमें जो है देख करके और ध्यानपूर्वक बनाना है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हमें वेस्ट करना है इस सब में। अब चलिए 47 नंबर देख लीजिएगा, क्या पूछा 47 ने 48 है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी। निश्चित है मतलब हाँ हो सकती, तो 1% हम लोग ले सकते हैं, 1% ले सकते हैं ना, क्या बताओ तो आप लोग, चलो बिल्कुल ले सकते हैं। अब देखो अगली क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछ दिया, देखो फॉर्मूला पूछा 1 + 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो याद कर लीजिए 49 का ये आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे क्या पूछा 50 नंबर 1/√3 का मान क्या होता है। तो बताना है आपको, तो 1/3 का मान क्या होता है। तो देखो थोड़ा सा इसका सोल्यूशन कर लेंगे तो और बेस्ट रहेगा। अब देखो अगर हम लोग tan थीटा में जाएंगे, जैसे कि इसका आंसर होगा सी 10π/6, तो कैसे होगा तो देख लेते हैं एक बार। देखो 10 में दिया गया है 10π/6, तो 10π/6 आप देखो पाई का मान होता है 180 डिग्री होता है ना, तो लिख दो 6 तो 6। अब इसे काटोगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो आपका यहाँ पर लिख देते फिर से 10 और कटेगा तो यहाँ पर आपका मान आ जाएगा क्या, तो मान आपका जो आ जाएगा ना, ये देख लेना 30 डिग्री आ जाएगा, 10 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√3 ये होता है ना। तो इस टाइप से पूछता है फंसाने के लिए, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए आज का क्लास कैसा लगा आप लोग मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बतलाना। लगभग हमने 50 नहीं 49 क्वेश्चन को लगभग हमने कवर किया इस वीडियो में, और सभी का मैंने सारे सोल्यूशन आपको करवा दिया है। शायद आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर इस प्रकार से जो क्वेश्चन करवा रहे हैं सबका अगर आप सोल्यूशन अभी से करते जाते तो आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और सेम इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है अंक चेंज हो जाए, ठीक है ना। फॉर्मूला आपको याद रखना है तो बन जाएगा। तो चलिए जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको नोट्स वगैरह प्राप्त करना हो तो 696 ठीक है ना, ये नंबर हमारा है, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके 99 फी लगता है, उसमें इतना पेमेंट करके आप लोग टोटल सब्जेक्ट का पेमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले ग्रुप ज्वाइन करना हो तो इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।